उसका फीडबैक आएगा, फिर उसके बाद दूसरे पे काम करते हैं। अभी ये गाना आया पंजाबी का मेरा, एक हीर सी एक सी रांझा, तो उसके बाद आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे किसने कह दिया है कि एक हमारा दौर वो था तो ये दौर, और हर दौर आपका दौर? आपके फैंस तो इतने बेशुमार हैं। नहीं, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ। तरीका मुख्तलिफ हो गया ना। कैसेट के लिए हम 8, 10, 12 गाने तैयार करते थे, फिर उसको लाइव करते थे। ये ट्रैक सिस्टम वगैरह ये नहीं होता था। फिर उसके बाद ट्रैक सिस्टम आ गया, फिर हमारे लिए आसानियां पैदा हो गई। मगर आप तो गाते ही नहीं ट्रैक पे, आप तो जहाँ भी गाते हैं लाइव गा रहे होते हैं। हाँ नहीं, मैं आउटडोर की बात नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। वो कैसेट का जो दौर था, तो अब कैसेट का दौर नहीं रहा। अब तो ये है कि एक गाना आप बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं, उसको आप सोशल मीडिया पे डालें, फिर फीडबैक आएगी। अब तो इफेक्ट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे लोग जिनकी आवाज आप जैसी नहीं है वो भी आप जैसी आवाज बना बना के गाने जो है वो रिकॉर्ड कराते हैं। ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि मेरे तवस्सुत से या मुझे कॉपी करके किसी का सिलसिला चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सवाब तो मुझे मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और ये जो एक जैसे कहना चाहिए ना, आपने एक म्यूजिक की आवाज में, मतलब सिंगर्स में एक नया पैटर्न मुतारिफ करा दिया है, जिसे कहना चाहिए हम कह सकते हैं ताउला ईसा खेलवी के बाद बहुत सारे उन जैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इस पे परेशान होते हैं कि लोग आपको, आपके स्टाइल को, आपके अंदाज को? मुझे तो खुशी होती है। मैं परेशान नहीं होता बिल्कुल। अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं उसे बांट सकूं, तो ये तो आपके आगे कोई नहीं था। अल्लाह की खास इनायत है। आपके सामने कोई नहीं था जिसको देखकर आप गा रहे थे, आप अपने अंदाज में ही गा रहे थे। मुझे शौक था, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह जल्ले शान हो की करम नवाजी कि उसने मेरे अंदर जो टैलेंट डाला। फिर मेरे एक उस्ताद थे जिन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसको जारी रखना है, तो सुबह जारी रखते रखते आज आपके सामने। हाँ जी। अच्छा लाला, कोई जिंदगी का ऐसा दिन के बारे में हम जानना चाहेंगे जब आपने बैठ के सोचा हो कि यार अब सिंगिंग नहीं, मेरा ये शौक जो है ये नहीं किसी तरह से भी हो सक रहा? कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा मरहला जिंदगी में आया हो जब आपने सोचा हो? कई दफा आया है। अच्छा, कई दफा? कई दफा, क्योंकि पीटीवी पे आना उस वक्त नहीं, उस वक्त तो बहुत मुश्किल था। आप पीटीवी ने बाकायदा एक अंदर एंटर होते थे, पहले तो एंट्री के लिए माहौल चाहिए, फिर एंटर होते थे तो बाकायदा आगे एक कमेटी बैठती थी, उसे बताना पड़ता था कि मैं सिंगर हूँ, मैं शायर हूँ, मैं अदाकार हूँ, मैं ये हूँ। फिर वो उस हिसाब से कमेटी बैठती थी, वो देखती थी कि वाकई एक सिंगर है या नहीं है, इसको अलिफ बे भी आती है कि नहीं आती। वो तो मुझे आती नहीं थी। तो कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते थे कि आप जी पहले जाएं, सीख के आए। तो ये तो कैसेट की बदौलत मैं आप तक पहुंच गया। हाँ जी, लेकिन फिर पीटीवी वगैरह की मेहरबानी, उनके प्रोड्यूसर जो थे उस दौर में, उन्होंने मोहब्बत की, मुझे मौका दिया पीटीवी पे। तो लाला, आप कभी उन लोगों से मुलाकात हुई जो कमेटी में बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा था जाएं सीख के आए? कभी जिंदगी में दोबारा उनसे आमना सामना हुआ? हाँ, आमना सामना तो अक्सर होता रहता था, लेकिन अब उनमें से कुछ लोग नहीं रहे। कभी उनमें से किसी ने माजरत की हो कि हम ही नाशनास थे, हम ही नहीं मैंने उन्हें कोई गिला नहीं किया, उनकी ड्यूटी थी। उस वक्त वाकई ये क्वालिटी होती, अब तो क्वांटिटी है, उस वक्त क्वालिटी होती। तो मुझ में वो बातें नहीं थी जो उनके लिए जरूरी थी। शुक्र है नहीं थी, वरना हमें ताउला ईसा खेलवी कहाँ। जाहिर है ये अल्लाह की खास करम नवाजी कि मुझे इस स्टाइल में अल्लाह ने भेजना था, भेजा, और फिर उसी स्टाइल में मैंने इतना अर्सा खिदमत की अपनी। ठीक है। अच्छा लाला, आपका जो सफर है ना वो बड़ा अवामी है। आपने अवाम के दिल जीते हुए, जैसे आपने कहा कैसेट से शुरू किया, लोगों के घरों में, लोगों की गाड़ियों में, लोगों के सफर में, उनकी जिंदगी में, हर मामले में, और फिर आप वहां से आप ऊपर तक पहचानेंगे। ये इसमें, और वो जो लोग एलीट सिंगर होते हैं जो इनको मखसूस चंद लोग पहचानते हैं और फिर वो अवामी बनने की कोशिश करते हैं, इस सफर में क्या फर्क है आपके ख्याल में? अब तो आप दोनों चीजों से वाकिफ हैं। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह जल्ले शान हो की इनायत। अब मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, किसी ने मुझे प्रमोट नहीं किया, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता रहा और मैं आंखें बंद करके चलता रहा।
और मेरा अपना एक स्टाइल था, अब उसको थोड़ा सा मॉडर्न भी किया है। कोक स्टूडियो में मतलब आपने देखा, उसमें जदीद म्यूज़िक के साथ किया है, लोगों ने पसंद किया है, नई नस्ल ने पसंद किया, ये उनकी मोहब्बत है उनकी। तो मैं अपने तौर पे जो कर सकता था वो मैं करता रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि और किसी काम की तरह है नहीं। अच्छा, सावल की कितनी कंट्रीब्यूशन है इसमें? ये अब जो आप फ्यूजन्स करते हैं, जो आप कोक स्टूडियो के लिए किया था, उसमें सावल भी साथ था, और नई मेरा ख्याल है चूंकि इस जमाने का सिंगर है तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी जो मिक्सिंग और चीजें हैं वो फर्क होंगी, तो आप सुन लेते हैं उसकी बातें इस हवाले से? नहीं, मैंने कोशिश की है कि उसको अच्छे असातिज़ा के साथ बिठाया जाए, और अच्छे असातिज़ा, चूँकि मैं खुद नहीं सीख सका, ABC मुझे नहीं आती, तो मैंने कहा इनको ABC आनी चाहिए। उसके बाद ठीक है जी, जितनी मेहनत करेंगे उतना अल्लाह जल्ले शान हो इन्हें आगे ले जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि उनकी वॉइस क्वालिटी, उनमें रिदम, उसमें जो बेसिक बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए वो हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दी। आमीन। अच्छा लाला, एक होता है शौक से आना, अल्लाह आपको गाने का शौक था, वो हमने 12 इंटरव्यूज में जिक्र किया किस तरह से आपने घर वालों से लड़ झगड़ के भी अपने आप को मनवाया। एक होता है उस काम से पैसा कमाना, उसमें अपना लोहा मनवाना, वो तो अल्लाह ने कर दिया। ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड आपको कब आया कि माशाल्लाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है कि इतने ज्यादा आपने वॉल्यूम्स कैसेट्स के रिकॉर्ड किए, इतना ज्यादा आप गाते थे, और उससे फिर आपको उससे मतलब जो रिवॉर्ड भी लेते थे, जैसे आजकल के सिंगर से बात करें तो वो तो पैसे ही बहुत मांगते हैं, आप भी ऐसे शुरू में परफॉर्म करने के होता था मामला? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि जो कुछ हुआ ये सब कुछ अनजाने में हुआ। एक मेरी कोई मंजिल नहीं थी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आऊँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे अवार्ड देगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मुझे ये कभी नहीं था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, सितारे इम्तियाज मिलेगा। तो ये सब अल्लाह जल्ले शान हो की जानिब से हुआ। हाँ, ये है कि मैं मेहनत करता रहा, मुझे किसी ने बुरा कहा, अच्छा कहा, कामिलम कहा, जो भी कहा वो कहता रहा, मैं चलता रहा। तो परेशान नहीं होते थे जब आपको बातें पहुंच तो जाती होंगी किसने क्या कहा? जाहिर है पहुंचती तो थी, बात जो साहिब इल्म लोग थे वो मुझे मुंह पे भी कह देते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने कहा जी मुझे जो कुछ है मैं इसी पे ही शुक्र कर रहा हूँ। तो ये टफ माइंडेड थे आप, या क्या चीज थी आपके अंदर कि लोगों की बातों से आप दिल शिकस्ता नहीं हुए, आपने गिव अप नहीं कर दिया, आपने छोड़ नहीं दिया, नाउम्मीद नहीं? मेरा ख्याल है कि जो मेरे अंदर एक जुनून की कैफियत थी कि मैंने गाना है, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए शुरू नहीं किया था, मेरी अपनी तस्कीन होती थी। जब तक मैं नहीं गाऊंगा मेरी तस्कीन नहीं होती थी, तो मैंने अपनी तस्कीन की खातिर, वो है ना कि अपनी तकमील कर रहा हूँ मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं, फैज़ जिंदा रहे वो हैं तो सही, क्या हुआ गर वफा शुआर नहीं। तो मेरा ये जुनून था, मेरी तस्कीन होती थी जिसे मैं करता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ गई, पहले कैसेट पे आई, फिर टीवी पे आई, तो लोगों ने पसंद किया, लोगों ने सर आंखों पे बिठाया, लोगों ने मोहब्बत की, लोगों ने दुआएं दी, तो अल्लाह जल्ले शान हो का लाख लाख शुक्र है कि मैं यहाँ तक चला है। माशाल्लाह। अच्छा, दो चीजें, एक आपका अंदाज, दूसरा आपका जैसे कहना चाहिए इंतखाब कलाम। आप जो गाना गाते हैं उसको चुनते, उसका इंतखाब भी बड़ा, सिलेक्शन भी बड़ा बाकमाल होता है आपका, ये हमेशा से खुद करते थे? ये शुरू से अल्लाह ने मुझे खुश ज़ौक़ बनाया था। जब मैं छोटा था तो मुझे इतने गालिब, अहमद फराज, कतील शिफाई, मोहसिन नकवी, सारे शायर याद थे। अच्छा। मुझे शुरू से ही खुश ज़ौक़ी अल्लाह ने इनायत की। तो ये लेते कहाँ से थे इनकी किताबें या इनके दीवान? क्योंकि उस वक्त तो भी मुश्किल था कि हाँ, मुश्किल था, लेकिन मुझे मिल जाती थी। मेरे हल्का अहबाब में ऐसे दोस्त थे जो खुद शायर भी थे और मुझे अच्छी शायरी के लिए इंडिकेट भी करते थे। उनके साथ बैठ के मैं ये खुश ज़ौक़ी यूँ कह लें कि उनकी तरफ से मुझ में ट्रांसफ़र हुई, जो मेरे दोस्त अहबाब थे। तो अच्छे शोरा, और फिर मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथ ऐसे लोग थे जो साहिब दीवान नहीं थे, मेरे इलाके में ऐसे लोग थे, और फिर सराय की बेल्ट में मुझे ऐसे लोग मिले
जो साहिब दीवान नहीं थे लेकिन लिखते थे अच्छा। लिखते थे वो। अच्छा लाला, ये अभी आपका जो शख्सियत का हवाला बना है बड़ा मजबूत, वो आपकी पीटीआई के साथ एक स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन खान साहब के साथ, ये आपको कैसा लगता है? खान साहब से मेरा बहुत देरीना ताल्लुक था, तो जब वो सियासत में आए तो मैं समझा कि क्या दे सकता हूँ खान साहब को। फैसला हुआ कि एक तराना बना के दिया जाए। वो तराना बनाया, आपने सुना, लोगों ने सुना और उसको पसंद आया। फिर खान साहब कभी कभी मुझे बुला लेते। मेरा सियासत से इतना सारा ताल्लुक है कि ये मुल्क कायम दायम रहे और अल्लाह मेरे लीडर को हिम्मत दे, ताकत दे कि वो मैक्सिमम इस मुल्क के लिए को राहें तयन कर सके। आमीन। लेकिन नाना, वो कहते हैं कि सिंगर्स को नहीं एफिलिएट करना चाहिए सियासत के साथ। सियासतदान तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सिंगर्स तो रहने के लिए होते हैं, वो तो लोगों की शख्सियत होते हैं। तो आप इस नजरिए से जो मुझे करीब से जानते हैं वो देखे, मैं सियासत में अगर होता तो मैं एमपी इस वक्त होता, क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं सोचा? सेनेटर होता, वजीर होता, कुछ आपने होता। ये क्यों नहीं सोचा? मैं तो बस अखबार है, पब्लिक मुझे जिस तरह चाहती है, देखती है, वही बात वही है कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ उनको एज ए आर्टिस्ट पसंद हूँ, एज ए सिंगर पसंद हूँ। वो मैं बेहतर समझता हूँ, जो वो मैं करता हूँ, करता रहूँगा अपने सुनने वालों के लिए। सियासत में तो हर बंदा है, आप भी है, बच्चे भी है, बूढ़ा भी। वो ये कि ये मुल्क सलामत रहे, ये पाकिस्तान तरक्की करे, आगे जाए, इसमें एजुकेशन हो, इसमें महंगाई ना हो, इसमें लोगों के प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इस बारे में भी बताइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी खान साहब कहते तो हैं मगर नवाजते हैं अपने लोगों को। आपसे ज्यादा कौन वो होगा जिसने अपना पूरा करियर इतनी स्ट्रांग आपने उन्हें सपोर्ट दी कि मैं खान साहब के साथ हूँ? आपको भी उन्होंने कुछ कभी कोई इसका बदला, कोई सिला दिया हो कुछ? आप मैं आपके सामने भी अभी तक हारमोनियम बजा रहा हूँ, वरना मैं किसी आला मकाम पे होता और कुछ न कुछ कर रहा होता, लेकिन नहीं। आपको इस तरह का कोई गिला नहीं उनसे? नहीं, बिल्कुल गिला, बिल्कुल गिला नहीं। मैं खुद को इस काबिल समझता नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि वो मेरा लीडर है। खान साहब को आप अपना लीडर मानते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो तमाम लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से रहा है और फिर वो आ गए, उनके साथ भी आपकी जो जिसे कहना चाहिए वफादारी या मोहब्बत या उनके जैसे ऊपर भी पहले conviction? तुमने कहा कि मुझे सारी पार्टियों वाले मुझे पसंद प्यार करते हैं। पसंद तो खैर सारी दुनिया क्या किसी को करेगी। ऐसा भी कौन है कि सब अच्छा कहें, जिसे कुछ बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं। दूसरी पार्टियों में भी अब भी लोग मुझे सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। अच्छा। तो मैंने तो कभी किसी पार्टी के लिए नहीं गाया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए शुरू से गाया था। तो इसके लिए मेरी खान साहब के साथ जो मेरी एसोसिएशन थी, तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो तराने की सूरत में। अगर कोई और सियासी जमात राब्ता करे कि हमारे लिए भी अगर आप कर दें, क्योंकि आगे फिर इंतखाबात आने हैं, फिर मेले और फिर इसी तरह से जलसे सजने हैं। अभी तक तो मैं न किया है और न करने का कोई इरादा है। आने वाले कल में क्या होगा ये अल्लाह ही जाने। ठीक है। अच्छा, मियाँ वाली में आपके घर के बाहर जो पानी जमा हो जाता है, पता नहीं वो आपका ही घर है जिसकी जो सोशल मीडिया पे इतना वायरल होता है? पानी जमा हो नहीं जाता, हो गया था एक दफा, ठीक है, बल्कि 2 दफा। 10-12 साल पहले सैलाब आया था। हम हैं पहाड़ के बिल्कुल दामन में, तो जब बारिश पहाड़ों पे होती है तो पानी इकट्ठा होके वहाँ तक आता है। क्योंकि नीचे दरिया सिंध है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगता है, तो इर्द गिर्द घरों के इर्द गिर्द पानी होता है। इस दफा भी था। तो वो लोगों ने उस पर भी बड़ी बातें की। आपने वो तस्वीर खान साहब को फॉरवर्ड की होगी। खान साहब देखें, नहीं, मैंने फॉरवर्ड नहीं की, मैं इतनी जरूरत नहीं कर सकता। हाँ, मेरे तक पहुँचे और बड़े एक नहीं मुख्तलिफ अशकाल में मेरे तक पहुँचे हैं।
वो सोशल मीडिया के मैसेजेस जो हैं, पानी है, मैं पानी में हारमोनियम रख के बैठा हूँ और गा रहा हूँ बनेगा नया पाकिस्तान। मेरी फीलिंग्स तो वैसी हैं जो कल थी वो आज भी हैं और रहेंगी। अच्छा, बड़े पक्के वफादार हैं आप, भले वो सियासत हो या वो जिंदगी हो। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है कि जो आप कैफियत आप पे गुजरी नहीं वो आप गा कैसे सकते हैं, तो आपने तो बड़े बड़े खतरनाक गाने लाला गाए हुए हैं, तो वो सारी कैफियत जो है वो बड़ी खतरनाक है। जैसे हाँ, जनाजा उठेगा। हाँ। जनाजे की इर्द गिर्द भी बहुत सारे दुख होते हैं। दुख होते ही जनाजे के इर्द गिर्द। उस आपके बहुत अजीज अगर इस दुनिया छोड़ जाते हैं तो वो कैफियत जो आप पे गुजरती है वो तकरीबन वही होती है। उस अजियत से गुजरना, जैसे अल्लाह जल्ले शान हो करी के रहमत करे मेरी माँ और मेरी अभी मैंने गायकी शुरू नहीं की, मुझे सबसे बहुत पूरी फैमिली में तो अपने ख़ानदान में जो मेरी बहन मुझे पसंद थी, छोटी थी हम सबसे, उसकी डेथ हो गई। तो मतलब है उन जो कैफियत मुझ पे नहीं गुजरी उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो आपने तो आए, अगर आपकी तबीयत इजाजत देती है तो थोड़ी सी वॉक करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है आपके देखने वालों को देख के सबसे ज्यादा यही खुशी होगी कि लाला के बारे में हम जो खबरें सुनते हैं वो सब गलत हैं, अल्लाह करे गलत ही हो। अच्छा, हाँ, लाला फिर मोहब्बत की तो इतनी सॉरी कैफियत गुजरी मैं है आपकी बात काट रहा हूँ कि लोगों को, मेरे सुनने वालों को जो जब ऐसे सोशल मीडिया पे मैसेज आता है तो मैं जानता हूँ कि मुझे कितने हज़ारों की तादाद में और दुनिया के हर कोने से फ़ोन आते हैं। बाहर की बात तो समझ आती है कि वहाँ टीवी का कम इस्तेमाल हो, लोग नहीं देखते, टाइमिंग का बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ तो लोग समझते हैं कि भाई टीवी पे खबर चलेगी, फिर तो मानने वाली बात है। अब ऐसे सोशल मीडिया वाले तो वेले बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ चला ही रखते। अच्छा, वैसे लाला ये किस किस्म की ये कैफियत है कि आपको पता चले कि आपके बारे में तो दुनिया ये कह रही है, ये कैसे गुजरती है इंसान के ऊपर? और ये फेक न्यूज़ के ऊपर बड़ी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि इस तरह की गलत इतलात, गैर मुसद्दिका इतलात मुझे ये होता है कि मेरे सुनने वालों को जो तकलीफ होती है, आपको भी तो होती होगी। जाहिर है मुझे भी होती है कि अल्लाह जल्ले शान हो ने मुझे सेहतमंद बनाया, सेहत दी, मुझे सारा कुछ, मैं आपके सामने हूँ इस वक्त भी, तो अगर इस तरह की कोई गलत खबर हवा में उड़ाएगा तो दुश्मनों ने तो मेरे मरने की दुआ वहाँ की है। ऐसे कौन से दुश्मन है आपके जो कि पता नहीं, मुझे अगर सामने आ जाते तो मैं उनकी शायद कोई माफी मांग लेता उनसे, माफी मांग लेता। बहरहाल पहले भी कई दफा ऐसे मैसेज मैंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाले हैं कि ताकि मेरे सुनने वालों को इत्मीनान हो जाए कि अल्लाह का करम है, मैं सेहतमंद हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी है माशाल्लाह आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। एक से ज्यादा शादियां भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। लेकिन अकेले हैं अभी भी, यहाँ इस्लामाबाद अकेले आए हुए हैं, लाहौर में बहुत कम वक्त गुजारते हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि फातिमा के स्कूल खुल गए, ठीक है, तो अभी वो उम्र के उस हिस्से में है कि उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर बाकी तो माशाल्लाह उनकी एजुकेशन मुकम्मल हो गई, फातिमा रह गई है, अल्लाह करे इसकी एजुकेशन मुकम्मल हो तो हम आज़ाद हो जाएंगे, फिर मियाँ बीवी फिर घूमे फिरेंगे। अच्छा लाला, ये जो लोग अक्सर कोई भी इस तरह का मामला हो तो बिला सोचे समझे इल्जामात लगते हैं। आपके ऊपर भी कभी किसी ने कोई बात की कि क्यों एक जगह नहीं बनी और फिर दूसरी जगह क्यों शादी हुई, तो फिर वहाँ से भी नहीं बनी, तो फिर क्यों, वजूहात क्या हैं? कभी आपके ऊपर इस हवाले से भी तनकीद की हुई या आपने अपने ऊपर नहीं होने दी? नहीं, शुरू में हुआ था, लेकिन मैंने तो यही कहा कि मैं बुरा था, मेरी गुजर न हुई, तो इसलिए मैं अगर अच्छा होता तो यकीनन वो मेरे साथ निभाह कर लेता। मुझ में ही कोई कमजोरी थी कि मैं उनके मयार पे, उनकी सोचों पे पूरा नहीं उतरा। इसके लिए बहुत बड़ा हौसला और ज़र्फ चाहिए। वो मुझे छोड़ गए। अच्छा, आपने नहीं छोड़ा? नहीं। अच्छा, उन्होंने छोड़ा? मुझे छोड़ गए। तो लाला, ये भी दुख तो लगा होगा। जाहिर है जिससे बंदा की थोड़ी बहुत एसोसिएशन हो जाए, वो छोड़ के जाए तो तकलीफ तो होती है।
ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं 2-4 घंटे, कोई बंदा आपके साथ रह साथ जाए। गपशप लगाता है, तो उसको उतरते हुए वो भी उसको महसूस होता है उससे अलग होना। तो ये तो एक उम्रें इकट्ठी गुजारी, लेकिन उम्र के एक ऐसे हिस्से में आके छोड़ गया। तो ये सहना, बर्दाश्त करना, ये भी आपके अंदर मुझे लगता है अल्लाह ताला ने कोई खास ही सलाहियत दी है। ये शुरू से ये, अच्छा, तभी तो इतने दुखी कर अल्लाह ताला ने मुझ पे इतनी इनायत की हैं, उसमें ये बहुत बड़ी इनायत है कि मैं साहिब औलाद हूँ, माशाल्लाह। और मेरी औलाद को अल्लाह ने उठना बैठना, पढ़ना लिखना, अपने छोटे से बड़े से जो बर्ताव करना है उसमें भी कमाल अता किया है। ये अल्लाह जल्ले शान की बहुत इनायत। हमें इस पे भी बड़ा प्राउड फील होता है कि आपकी बेटी लारेब जो है हैं तो एक पाकिस्तानी की और फिर भी मियाँ वाली से ताल्लुक रखने वाला बाप। आप नहीं थे कंजर्वेटिव आपके जिसने रोका, वो माशाल्लाह बॉलीवुड में इतनी अच्छी विजुअल इफेक्ट्स की एक्सपर्ट है, ऐसी ऐसी कमाल मूवीज में उन्होंने इतना कमाल काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये भी तो एक बाप की सपोर्ट के बगैर, आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। और इतना सपोर्ट किया कि मैंने उन्हें कहा है कि आप अपने लिए खुद लाइनें डिजाइन करें। एक बाप होने की हैसियत से मैं उस आपको अकोमोडेट करने में जो कुछ मुझे हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक है। सो मैंने किया। ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था कि आप ये करो ये करो ये करो, इसलिए कि मैं खुद उस कैफियत से गुजर चुका हूँ। ठीक है। मेरा बाप कहता था मैं डॉक्टर बनूँ या मैं आर्मी में जाऊँ या पुलिस में जाऊँ, लेकिन मैं सिंगर बन गया। तो जो वो कैफियत मुझ पे उस अरसे में गुजरी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों पे वो असरात पड़े। मैंने उन्हें कहा कि आप जो करना चाहें वो करें। ठीक है। बच्चे मुतनफ़र भी नहीं हुए कि अब्बा जी आपने तो हमें छोड़ दिया या हम तो हमें तो हमारी बात। ज़ाहिर आप गिला करते हैं कि उतना टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो लंदन सेटल हो गए। मैं उन्हें कैसे टाइम, मेरा फ्यूचर पाकिस्तान में, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और दूसरी बात है कि मैं उनके लिए जो मुझे चाहिए था उसके लिए मेहनत तो पाकिस्तान में। आप लंदन में कितने शो कर सकते हैं, या सिडनी में कितने शो कर सकते हैं, या टोक्यो में कितने शो कर। यहाँ रह के अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया। पूरे मुल्क में मैंने काम किया, एक शहर से दूसरे, तीसरे, चौथे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूबों में मैंने जाके काम किया। हाँ जी माशाल्लाह। बहुत काम। तभी तो उनका सिलसिला चलता है। हाँ जी माशाल्लाह, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इतने सारे जो अवार्ड्स। अच्छा लाला, फिर आपसे ज्यादा कौन बता सकता है मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मोहब्बत न हो तो जिंदगी का क्या फायदा। मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन नाकाम हो के हर कोई आपकी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, उसको हौसला नहीं होता। बहुत सारे लोग तो फिर कहते हैं। फिर बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, यही तो इबादत। अगर खुदा न खास्ता उस मोहब्बत की आड़ में मैं कोई ऐसा काम कर जाता हूँ जो मेरे सिस्टम को, मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, तो उससे तो बेहतर है मैं मोहब्बत न करूँ। बिल्कुल। इसका मतलब मोहब्बत करना जो है वो बड़े दिल और बड़े ज़र्फ और हौसले वाले लोगों का बेशक। काम है। कम ज़र्फ का काम जो है वो नहीं, मोहब्बत नहीं। करना नहीं है। अच्छा लाला, कभी दुख, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। जो जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपनी या दूसरे की? लोग जिंदगी बर्बाद जरूर करते हैं मगर अपनी नहीं। दोनों तरफ होती है। अच्छा, दोनों तरफ होती है। उसकी वजह यह है कि हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उनका वो मिल नहीं सकते, और जो नहीं मिलते उसमें जो चाशनी है, जो एक तसव्वुफ का जो सिलसिला है, वो ज़्यादा मज़ेदार है। क्योंकि इंसान की जबिल्लत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि हम जिसे छू ना सकें उसको खुदा कहते हैं। तो जो चीज़ मिल गई, जुस्तजू ख़त्म, तो बंदा ख़त्म। बस आपकी इस बात से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जाएगा कि जब आप मोहब्बत करें और शादी ना करें। अगर आपके हालात हैं करने के, तो आप ज़रूर करें। अगर आप सारी जिंदगी निभा सकते हैं। निभा सकते हैं, और
अगर खुदा न खास्ता ऐसे सिचुएशन पैदा, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि अलहदगी हो जाती है या वो आपका हासिल नहीं हो सकती, तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने आप को किसी और लाइन पे लगा दें। हर एक आपकी तरह मजबूत थोड़ी होता है लाला, इंसान बड़े कमज़ोर होते हैं। और मैं तो अपनी कैफियत बता रहा हूँ। मैं जी सारे सुनने वालों से या देखने वालों या प्यार करने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि असल ज़िंदगी दूसरों का ख्याल रखना है, अपना तो हर कोई रखता है। बिल्कुल, लेकिन दिल तो करता है कोई आपका भी ख्याल रखे। आपका दिल करता है ये, या आपने कभी ये किसी से एक्सपेक्ट किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने ख्याल रखने वाले हैं कि मैं उन्हें शुमार ही नहीं कर सकता। ये अल्लाह जल्ले शानहू की इनायत है मुझ पे कि मैं जहाँ जाता हूँ प्यार करने वाले मुझे जिस अंदाज से प्यार करते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं हैरान हूँ इस पे लाला। वैसे मैंने खुद भी देखा है, मैं खुद आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, हालांकि सारी जिंदगी इस इंडस्ट्री में काम किया है। मैं आपकी आवाज़ सुन के, आपसे मिल के आई फील हैप्पी। और मैंने देखा है मुझ समेत बहुत सारे और लोग जो हैं इसी अकीदत से, इसी मोहब्बत से आपसे मिलते हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ आपके गाने? ये खुशकिस्मती है अल्लाह की। जाहिर है मैं अगर सिंगर ना होता तो इस तरह इतनी बड़ी पब्लिक के सामने ना आता। तो अल्लाह जल्ले शानहू ने मेरे लिए रास्ता बनाया, मैं सामने आया, फिर इस अंदाज से सामने आया। फिर ये है कि शुरू से लेकर आज तक मैंने अपने आप को कोशिश की है कि अपने सुनने वालों की सोच समझ पे पूरा उतरूं। लाला, बहुत से पढ़े लिखे लोग तो बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटी से भी क्वालिफाइड होते हैं, मैंने देखा है उनके अंदर बुग़्ज़, हसद, कीना भरा हुआ होता है, वो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं। मेरी ज़िंदगी गुजर गई आपसे बातचीत करते हुए और मैंने बड़ी कोशिश कर ली कि कभी किसी आपके मुंह से कोई बात ही निकल आए, लेकिन आपके अंदर से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकली। सो इट्स नॉट जस्ट द सॉन्ग्स, ये आपकी शख्सियत भी है। ये मेरी शख्सियत मैं समझता हूँ कि मेरी माँ ने बिल्ड की है, क्योंकि बाप मेरा बड़ा सख्त मिजाज आदमी, वो मेरी सख्त मुखालिफ था। कितनी दफा मार खाई है अपने बाप? बहुत दफा अनगिनत, बेशुमार। माँ मुझे एजुकेट करती थी कि ना बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, इस तरह करना है, बाप के साथ इस तरह पेश आना है, दोस्तों के साथ। ये अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, उन्होंने मुझे एजुकेट किया। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो माँ ही होती है। उसने मुझे जो कुछ सिखाया वो मैं आपके साथ। आज मैं दोबारा एक बात पे इम्प्रेस हो गई हूँ, ये जो आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली ना कि मुझे में कोई कमी होगी, मुझ में